हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पावर पॉइंट के आज के इस क्लास में, जो कि हमारा मे बी कि ये लास्ट क्लास होगा, लास्ट सेशन होगा पावर पॉइंट का। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं स्लाइड्स और सेटअप फॉर प्रेजेंटेशन। अभी तक आपने सीखा कि कैसे प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है, उसमें कैसे हमें स्लाइड्स इंसर्ट कराने हैं, कैसे उनमें ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराना है, ग्राफिक्स, वर्ड आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट्स, मल्टीमीडिया जैसे कि ऑडियो, वीडियो, क्लिप्स, ये सब आपने इंसर्ट कराना सीखा। इसके अलावा उसमें आपने एनिमेशन इफेक्ट देना, ट्रांजिशन इफेक्ट देना, ये सब आपने सीखा। अब उन सब के बाद अगर हमें एक ऐसा प्रेजेंटेशन बनाना है जो मैनुअल हो, जिससे हम लोगों को मैनुअली प्रेजेंट करते रहे, एक एक करके स्लाइड्स को प्रेजेंट करें, उसके बारे में एक्सप्लेन करें, और उस बीच में हम लोगों को अगर कोई स्लाइड को पॉज करना हो या स्लाइड को ब्लैंक करना हो, स्टॉप नहीं करना प्रेजेंटेशन, स्लाइड को ब्लैंक करना हो, जैसे स्क्रीन ब्लैंक हो जाए या स्क्रीन व्हाइट करना हो, ये सब चीजें भी हम लोग ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, जैसे आप प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हो और आपको किसी ने कोई क्वेश्चन कर लिया कि इस प्रेजेंटेशन में आपने जो बताया इसका क्वेश्चन, आप चाहते हैं कि अभी करंट स्लाइड से हम आगे ना जाए, या करंट स्लाइड अभी हमारा ब्लैंक हो जाए या व्हाइट हो जाए, उस सिचुएशन में आप क्या यूज करोगे प्रेजेंट करते हो, वो सारी चीजें आज के सेटअप शो में हम लोग सीखेंगे। उसके अलावा ट्रांजिशन इफेक्ट में हमने साउंड ऐड करते हैं, जो कि पावर पॉइंट का डिफरेंट स्लाइड्स के लिए अलग स्लाइड्स के लिए डिफरेंट साउंड है, जो पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट साउंड बना हुआ है। हम उसमें अपना खुद का साउंड कैसे ऐड करेंगे, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो ये तमाम चीजें जो है आज के ये सेटअप शो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे एक सेटअप हम तैयार करेंगे ताकि प्रेजेंटेशन शो करते वक्त हम उसको बहुत और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन के ऊपर। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन है जिसमें हमारे पास 10 स्लाइड्स हैं। ओके, अब इस प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हम ट्रांजिशन इफेक्ट देना चाहते हैं, ताकि हर एक पेज जो स्लाइड का है, स्लाइड प्रेजेंटेशन में हर एक प्रेजेंटेशन जो प्रिंट हो, जब डिस्प्ले हो सॉरी स्क्रीन पे, तो वो अलग अलग जो है ना डिजाइन में लोगों के सामने अपीयर हो स्क्रीन पे। उसके लिए हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट देते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में सब कुछ बताया आपको। डिफरेंट यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट है, जैसे अभी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है कर्टेन, कर्टेन यानी कि पर्दा, जैसा पर्दा ओपन होता है ना नाटक का, वैसा। तो इसको अगर आप प्ले करके देखो तो कुछ इस तरीके से आपका पहला स्क्रीन का पर्दा ओपन होगा। अब इस पे आपको कोई साउंड चाहिए होगा, तो यहाँ से देखिए इस ट्रांजिशन इफेक्ट में इस पे एक साउंड है। साउंड में हम चाहते हैं कि ना ताली बजते हुए, ना क्लैपिंग होते हुए ओपन हो, तो इसके लिए क्लैपिंग के लिए यहाँ पे साउंड बना रखा है ये एपेलॉज, एपेलॉज करके साउंड है, इफेक्ट है, जो आपको यहाँ पे बजेगा जब आप रिव्यू करोगे। ये देखिए ये साउंड इफेक्ट आ रहा है ना, तो ये इफेक्ट आया। इसके अलावा और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं साउंड के जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे स्लाइड पे आते हैं, और दूसरे स्लाइड पे हम ट्रांजिशन कुछ और देना चाहते हैं, लाइक ये इस तरह का ये होगा। रिव्यू करके देखिए ये ऐसे, ठीक है, यानी कि पहला जो स्लाइड आएगा, अब देखिए प्रीव्यू, पहला स्लाइड कुछ इस तरीके से आएगा, दूसरा स्लाइड का आप देखिए ये ऐसे, पहले के बाद जो दूसरा आएगा वो ऐसे करके सामने आएगा। ओके, अब इस पे अगर आप कोई साउंड इफेक्ट देना चाहते हैं, जैसे इस पे आप साउंड इफेक्ट देना चाहते हैं कोई एरो टाइप, एरो साउंड, तो ये एरो साउंड होगा इस पे। इसका प्रीव्यू देखिए, ये साउंड आएगा, लेकिन साउंड मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम कर रखा है, सॉरी ये थोड़ा जूम है, इसको कम कर दिया मैंने, साउंड इसके लिए थोड़ा सा कम कर रखा है। तो ये साउंड मैं यहाँ से अपने स्क्रीन का यहाँ पे बढ़ा दूँ सिस्टम, ये हो गया। और अब इसे प्ले करते हैं, चिक का आवाज आएगा, आ रहा है ना, ये आवाज आ रहा है। उसके बाद तीसरे में आए और हमने यहाँ पे दिया ये वाला ट्रांजिशन, ये ऐसा कुछ आएगा। ओके, इसके लिए हमने साउंड दे दिया ये चीम साउंड, चाइम करके आएगा। इसका प्रीव्यू देखिए, ऐसा कुछ हो, लेकिन यहाँ पे इसको साउंड के जगह पे ये इसमें हैमर दे देते। ओके, हैमर इफेक्ट टूट गया। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और इस पे हम लोग दे देते हैं क्या, ये क्रशिंग टाइप का, ठीक है। और इस क्रशिंग में हम लोगों ने ले लेना है लाइक ये सपोज लेजर, और इसको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, हमने इसको फॉल ओवर कर दिया, ये देखो ये ऐसे गिरा। ओके, इस पे हमने साउंड दे दिया वाइन का, और इसका प्रीव्यू सुनो, ये हो गया। नेक्स्ट हमने स्लाइड लिया और इसको हमने फ्लैश करा, फ्लैश होके आएगा। या इस पे और भी डिजाइन है, आप ले सकते हो, जैसे ये ऐसा रिपल टाइप का होगा, ठीक है। अब इसके लिए
हमने क्या लेना है, तो ब्रिज साउंड और देन ओके। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं यहाँ पे अलग अलग स्लाइड अप्लाई कर रहा हूँ, डिजाइन अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैंने किसी एक स्लाइड को सेलेक्ट करके और यहाँ इस इफेक्ट में साउंड के साथ अगर अप्लाई टू ऑल करते हैं, तो जो साउंड इफेक्ट होगा और जो सिग्नल यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट होगा वो सारे के सारे स्लाइड्स पे सेम अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे अलग अलग डिजाइन करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा और इसे इस तरह से अरेंज करना होगा। नेक्स्ट हमारा जो है ना, वो अब आते हैं ये क्यूबिक टाइप का, ऐसा ये आ गया। अब इसके लिए हमने साउंड इफेक्ट दे देना है, ये सपोज करो कैमरा, और इसका प्रीव्यू देखो ये आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और इसे हम लोग ले लेते हैं, सपोज ये स्विच होगा ऐसे आया। इसके लिए आपने ले लेना है ये पुश, धक्का देके, और ये आया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है ये, इसको हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ऐसा डोर जैसा, डोर आएगा ये देखो ऐसे। और इसको डोर ओपन करने के लिए आपके पास क्या है, ये ऑप्शन ले लेते हैं एक साउंड। ओके, उसके बाद हमने लेना है, ये लास्ट स्लाइड है हमारा, इस पे हम लोग ले लेते हैं क्या, तो इसमें डिजाइन ले लेते हैं कोई एक अच्छा सा, जैसे ये फेरिस व्हील है, देखते हैं कैसा है ये। प्रीव्यू देखिए, ये ऐसा है। आपको पसंद नहीं तो ये फ्लाई थ्रू ले सकते हैं, ऐसे आएगा, आपके ऊपर है। मैंने जो पसंद करना है कर लेते हैं आप। जैसे यहाँ पे ना एक देखो रैंडम इफेक्ट, रैंडम ऑप्शन, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो रैंडम इफेक्ट अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो किसी स्लाइड के ट्रांजिशन के रूप में, तो इसमें जितने सारे इफेक्ट है ना वो बदल बदल के हर बार है, मतलब जितनी बार आप प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करोगे ना, हर बार वो किसी नए इफेक्ट के साथ काटिए। अगर आपने ये रैंडम ऑप्शन यूज करोगे तो हर बार बदल बदल के प्रेजेंटेशन जो इफेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ले लिया ये विंडो ले लिया ऐसा। ओके, और इसके लिए साउंड हम इनमें से कोई नहीं लेना चाहते, हम इसके लिए अदर साउंड लेना चाहते हैं। पावर पॉइंट का साउंड नहीं लेना, अदर साउंड लेना। तो अदर साउंड अगर हम लेते हैं तो अदर साउंड में जब जाओगे ना, तो यहाँ देखो ये जो फाइल फॉर्मेट है इसका कैसा लेना है, ऑडियो फाइल फॉर्मेट। इस पे क्लिक करके आप चाहोगे कि हम चेंज कर लें, तो ऑडियो फाइल के अलावा इसमें कोई दूसरा साउंड फॉर्मेट आप नहीं दे सकते। और ऑडियो फाइल साउंड जो होता है ना फॉर्मेट, उसको हम लोग वेव साउंड बोलते हैं। ऑडियो यानी जो आपको, आप जो बोलते हो ना, और वो जो रिकॉर्ड होता है आपका वॉइस रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो वॉइस रिकॉर्ड जो होता है ऑलवेज वेव फॉर्मेट, वेव WAV, वेव फॉर्मेट। तो आपको यहाँ पे जो साउंड ऐड करना होगा अपने स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट में ना, तो वो ऑलवेज वेव फॉर्मेट में होना चाहिए, दूसरा कोई फॉर्मेट होगा तो वो नहीं लेगा। जैसे हमने यहाँ पे ऑल फाइल अगर कर भी दे, और यहाँ पे देखिए मेरे पास ये साउंड है, लेकिन ये इसका फाइल फॉर्मेट क्या बता रहा है, MP3। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ ओके करोगे ना, तो देखो ये एरर मैसेज आएगा, कहेगा पावर पॉइंट कांट प्ले द ऑडियो फाइल, ये दिस बिकॉज क्या है, मेक्स श्योर दैट दिस इज अ वेव ऑडियो फाइल and that audio setting are properly configured for your system। यानी wave WAV .WAV ये फाइल फॉर्मेट होना चाहिए। और ये फाइल फॉर्मेट कैसा हमारा MP3 में है, तो ये सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो अब आप करना क्या होगा, तो इसके लिए पहले आप करो क्या, कि वो जो साउंड फॉर्मेट है ना, देखो मेरे पास डाउनलोड में अवेलेबल है, डाउनलोड फोल्डर में मैंने ये डाउनलोड कर रखा है। हम क्या करेंगे, ऑनलाइन यूज करेंगे MP3 टू WAV, है ना, MP3 टू WAV वेव कन्वर्टर। और यहाँ पे कोई भी एक ऑनलाइन कन्वर्टर आप यूज कर लीजिए। सेलेक्ट फाइल, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाइए, सेलेक्ट कीजिए कहाँ पे है, तो फ्रॉम वन ड्राइव में नहीं है, URL नहीं है, गूगल ड्राइव नहीं है, ड्रॉप बॉक्स में भी तो नहीं है हमारे पास। यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ ड्रॉप डाउन में ना करके इसके ये प्लस बटन पे क्लिक कीजिए, और देन आप अपना फोल्डर डाउनलोड में है सेलेक्ट कीजिए, ये फाइल ले लीजिए, ओपन। अब ये देखो आपको यहाँ पे कन्वर्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे कन्वर्ट बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए कन्वर्टिंग प्रोसेस होगा। कन्वर्टिंग प्रोसेस होने के बाद आपसे बोलेगा कि ठीक है आप डाउनलोड कर लीजिए, तो आप इसे डाउनलोड बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड होगा, ये देखो यहाँ पे, और इसका फॉर्मेट यहाँ पे देखो आ रहा है WAV। अब आप इसे मिनिमाइज कर लीजिए, और ये देखो यहाँ पे ये आ गया, ये जो पहले से है ये फॉर्मेट क्या है, MP3, और अभी जो हमने कन्वर्ट किया ये फॉर्मेट आ गया WAV फाइल फॉर्मेट। ओके, अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंटेशन में, और यहाँ से साउंड इफेक्ट ट्रांजिशन में जाके अदर साउंड, और देन यहाँ पे अब देखो ये वेव फॉर्मेट आ रहा है, ऑडियो फाइल हमने रखा है तभी आ गया, ऑल फाइल करेंगे तो भी आ जाएगा सारा, लेकिन हमें ये सिर्फ चाहिए
सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ये हमने साउंड थोड़ा सा स्लो कर देते, ये ऐड हो गया ना इस स्लाइड के लिए। अब इसको आप यहाँ से प्रीव्यू देखो, तो ये आ गया। अब इस तरह से आपने सारे स्लाइड्स पे अलग अलग प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन इफेक्ट दे दिया। ऑलरेडी पहले से इसमें प्रेजेंटेशन डाला हुआ है सब पे, आप देख सकते हो प्रीव्यू करके। इसमें देखो, इसमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं है लेकिन साउंड आ रहा है। इसके स्लाइड में अगर आप प्रेजेंटेशन देना चाहें तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और एनिमेशन में जाके, सॉरी इसको एनिमेशन देना है तो यहाँ से आप दे सकते हैं। जैसे इसको मैंने दे दिया व्हाइट, इसके लिए आप दे सकते हो जैसे सेव, ऐसा प्रेजेंटेशन हो गया। अब ये सारा प्रेजेंटेशन इफेक्ट कैसे है, ऑन क्लिक पे। अभी मैं सिर्फ मैनुअल बता रहा हूँ, मैनुअल प्रेजेंटेशन का। अभी इफेक्ट हो गया, इस पे देखो प्रीव्यू, इसमें ऑलरेडी इफेक्टेड है, ये एनिमेशन ऑलरेडी है। इसमें आइए, इसका प्रीव्यू देखिए, इसमें भी ऑलरेडी है ये सारा कुछ। इसमें आके देखिए, इसमें भी ये इफेक्ट है, सब पे इफेक्ट डला हुआ है ऑलरेडी। ओके, इस पे इफेक्ट भी डला हुआ है, हाँ सब डला हुआ है। ओके, ये सारा डला हुआ है, सारे पे इफेक्ट है। यहाँ पे भी इफेक्ट है शायद, हाँ इसमें है, देन इसमें। ओके, सब पे इफेक्ट है ना। अब इसको हमको प्रेजेंट करना है, जिसमें मैंने साउंड वगैरह सब डाला है, लेकिन ट्रांजिशन में देखो यहाँ पे मैंने क्या रखा है, ऑन क्लिक। ये मैनुअल प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें हम एट ए टाइम, जैसे अब हमने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड से F5 की प्रेस कर सकते हैं आप, शॉर्टकट, जो कि फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट करना है तो, या फिर आप स्लाइड शो टैब में जाके और यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग ले सकते हैं। अब देखिए ये प्रेजेंटेशन आया, ये पहला स्लाइड आएगा, और पहले स्लाइड का जो है तो फॉर्क पे हमने कोई एनिमेशन नहीं दिया तो बाइट दिख रहा है ना। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो सब मैनुअल है, तो आपको पहले कीबोर्ड या माउस कोई भी एक की प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। ये देखिए आया, माउस से ये आ गया, पहला हो गया कंप्लीट। जैसे ही दूसरा क्लिक करोगे तो आपका ये देखो दूसरा स्लाइड आया, उसमें साउंड आया है लेकिन साउंड मैंने कम कर रखा है इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब ये इसमें जो सारे शेप्स बने गए हैं ऑटोमेटिक दिए गए हैं, बाकी के लिए मैनुअल है, तो इसमें मैंने क्लिक करना है। ये देखिए साउंड बज रहा है। साउंड इफेक्ट में थोड़ा सा और चेंज कर दूं, थोड़ा स्पीड, इसको साउंड और ज्यादा कर दे रहा हूँ, 40 कर दे रहा हूँ। अब आपको दिखेगा, F5 की प्रेस किया मैंने, ये कर देता हूँ F5 की। इसके अलावा देखो इसमें भी एक साउंड इफेक्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्लाइड शो सेटअप में जाके ना ये जो नरेशन, प्ले नरेशन है, ये ऑफ कर रखा है। जैसे ही ये ऑन कर दूंगा तो इसमें देखो ये साउंड इफेक्ट जो है ना ये भी बजना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखना, F5 की प्रेस करा, ये तो हमारा ट्रांजिशन का साउंड है, वो आया। उसके बाद हमने क्लिक करा तो ये आ गया हमारा इफेक्ट दिया है, देखो नरेशन प्ले हुआ ना। उसके बाद ये आया, हमने करा, मैं क्लिक करते जा रहा है, अब ये दूसरा जिक का आवाज आया, ये आया दूसरा स्लाइड, इसमें आगे गए, अब ये आया तीसरा। अब जैसे यहाँ पे किसी ने सवाल पूछा, सर ये देखो ये नरेशन तो प्ले हो रहा है, किसी ने बोला सर ये क्या है, ये क्या विंडो आप बता रहे थे जरा पीछे वाला, या आपसे किसी ने बोला कि सर कोई आउट ऑफ सिलेबस, यानी आप प्रेजेंटेशन से बाहर का किसी ने क्वेश्चन कर दिया और आपको उसको जवाब देना है, आगे नेक्स्ट स्लाइड नहीं लेना है, और आप चाहते हैं कि ये नेक्स्ट स्लाइड आने से पहले अभी करंट स्लाइड क्या हो जाए, बिल्कुल व्हाइट हो जाए, है ना। तो आप यहाँ पे कीबोर्ड से W प्रेस करोगे, W फॉर व्हाइट। जैसे ही आप यहाँ पे कीबोर्ड से W प्रेस करोगे, ये देखो आपका प्रेजेंटेशन जो शो है ना वो एंड नहीं हुआ है, आपका बस करंट स्लाइड पे क्या हो गया है, बिल्कुल व्हाइट स्क्रीन में चेंज हो गया है। जैसे ही आप वापस, अब क्वेश्चन का आपने किसी ने आउट ऑफ प्रेजेंटेशन कोई सवाल कर दिया, अब आपने उसका क्वेश्चन का आंसर करा, सवाल जवाब कंप्लीट हुआ, अब आपको आगे का स्लाइड दिखाना है, तो वापस से आप W प्रेस करोगे तो फिर से आपका प्रेजेंटेशन आ जाएगा। ठीक है, और देन उसके बाद आप अपना नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड आ गया। अब इस पे कुछ नरेशन मैंने मेंशन करा इसलिए आ रहा है। अब ये देखो अगला स्लाइड आ गया। अब यहाँ पे किसी ने आया और बोला सर मुझे ना एक चीज और पूछना था, अब आप चाहते हो व्हाइट स्क्रीन की जगह ब्लैक स्क्रीन आ जाए, तो आप कीबोर्ड से बी प्रेस करोगे, B फॉर ब्लैक, तो ये देखो ये ब्लैक स्क्रीन आ गया। अब इसमें क्या है, एंड नहीं होगा इसमें भी स्लाइड्स, बस स्क्रीन पे आपको सवाल जवाब करना है, कीजिए, और देन उसके बाद वापस से फिर से बी फॉर ब्लैक प्रेस करोगे, फिर से प्रेजेंटेशन आ जाएगा। एंड नहीं होगा स्लाइड शो, आगे स्लाइड शो आगे बढ़ाते जाइए, और इस तरह से आप मैनुअल एक एक करके प्रेजेंटेशन आप दिखाते जाइए दिखाते जाइए दिखाते जाइए, ये सारा कुछ। ओके, अब तो ये मैंने, अब कीबोर्ड से जैसे आप एस्केप की प्रेस करोगे, ESC की, तो ये स्लाइड शो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, आप मेन प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे आ जाएगा।
तो ये तो था कि हमने क्या किया कि ये प्रेजेंटेशन सब क्या किया, हमने क्या रखा, मैनुअल रखा था। अब अगर यही प्रेजेंटेशन मुझे ऑटोमेटिक करना हो तो हम लोग फिर से वापस ट्रांजिशन इफेक्ट में जाएंगे और स्लाइड एक सेलेक्ट करके अगर आप यहाँ पे दोगे क्या, ये एडवांस स्लाइड ऑप्शन होता है, यहाँ से ऑन माउस क्लिक हटा के यहाँ पे कर दोगे क्या, आफ्टर पे क्लिक कर दोगे और यहाँ टाइम ड्यूरेशन दे दोगे, जैसे हर सॉरी एवरी 5 सेकंड्स, तो यहाँ पे आप 5 आएगा, ये बीच वाला 5 सेकंड्स यहाँ पे सेट हो गया। अब अगर आप यहाँ पे एक ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल, अगर आपने अप्लाई टू ऑल करा ना तो ये जो कर्टेन वाला जो ट्रांजिशन इफेक्ट है ना वो सारे स्लाइड पे आ जाएगा और साउंड भी यही आ जाएगा, ये सब एक साथ सब पे अप्लाई होगा। आप चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रांजिशन था वो डिफरेंट डिफरेंट करें लेकिन सब पे ऑटोमेटिक जो है प्रेजेंटेशन डिस्प्ले हो, तो आपको अप्लाई टू ऑल नहीं करना है। पहले स्लाइड के लिए जो आपने कर दिया उसके बाद दूसरा स्लाइड लीजिए और फिर से वही प्रोसेस कीजिए, यहाँ पे टाइमिंग 5 सेकंड कर लीजिए, फिर तीसरा स्लाइड यहाँ पे बस आपको ये ऑन माउस क्लिक हटाना है, यहाँ से 5 सेकंड ले लेना है, फिर चौथे स्लाइड में जाना है, ऑन माउस क्लिक हटा के आफ्टर में जाके 5 सेकंड सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से आना है और ये 5 सेकंड यहाँ नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट स्लाइड और यहाँ से आपको 5 सेकंड, फिर नेक्स्ट स्लाइड उसके यहाँ से 5 सेकंड्स, फिर नेक्स्ट स्लाइड हो गया, नेक्स्ट 5 सेकंड्स, फिर नेक्स्ट स्लाइड 5 सेकंड्स, फिर नेक्स्ट स्लाइड और ये 5 सेकंड्स हो गया। अब आप वापस से जाइए और आपको चाहते हैं कि आपको नरेशन नहीं दिखे तो यहाँ पे नरेशन सुनाई ना दे तो ये प्ले नरेशन अनचेक कर लीजिए और देन इसे सेव पे क्लिक करके और F5 की प्रेस कीजिए और ये प्रेजेंटेशन क्या होगा, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक हर एक 5 सेकंड के बाद आपका जो प्रेजेंटेशन, आप देखो ये देखो मैंने अभी कोई क्लिक नहीं करना, माउस भी नहीं पकड़ रखा हूँ, ना ही मैंने कीबोर्ड पकड़ रखा है, बिल्कुल वो स्मूथली अपने आप ऑटोमेटिक चलता जाएगा और जैसे ही वो लास्ट स्लाइड पे पहुंचेगा ये स्लाइड शो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा और फिर से हम लोग को एस्केप की दबाना होगा ताकि हम लोग अपने पावर पॉइंट के मेन जो प्रेजेंटेशन विंडो है वहां पे पहुंच सके जहां पे हमने अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये बारी बारी से आते जाएंगे। अब आगे का जो है वो मैनुअल है तो आपको माउस क्लिक करना पड़ेगा तभी वो आगे का एनिमेशन आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ता जाएगा, जहां पे मैनुअल आएगा वहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो वो वहीं पे रुका रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको आगे स्किप कर दे रहा हूं जल्दी जल्दी, ये अगला स्लाइड आएगा, ये देखिए आगे का स्लाइड आ रहा है, मैं इसको स्किप कर रहा हूं, लास्ट पे पहुंचता हूं। इसके बाद शायद लास्ट है तो मैं रुक जा रहा हूं 5 सेकंड के बाद वो अपने आप चेंज होगा, साउंड के साथ आएगा। लास्ट स्लाइड में साउंड लगाया था और ये देखिए फिर से ये देखिए बंद होने के बाद फिर से स्टार्ट हो गया। क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ सेटअप करा नहीं था, मैंने इसमें पहले से कर रखा है सेटअप। क्या कर रखा है सेटअप, तो देखिए अगर आप चाहते हो कि प्रेजेंटेशन एंड ना हो, जैसे ही एंड स्लाइड पे पहुंचे वापस से फर्स्ट स्लाइड पे आ जाए जैसा कि अभी हुआ, उसके लिए आपको क्या करना होता है, स्लाइड शो सेटअप में स्लाइड शो टैब में जाके ये सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन होता है जहां से आपको ये ऑप्शन होता है लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप, मतलब जब तक हम एस्केप की ना दबाएं तब तक प्रेजेंटेशन क्या चलता रहे कंटिन्यूअस चलता रहे। तो ये मैंने चेक मार्क कर रखा है जिसकी वजह से वो लास्ट पे जाते ही फिर फर्स्ट से स्टार्ट हो गया। अगर मैं इसे अनचेक कर दूं और अब ओके करके इसे सेव कर लूं और अब आपको प्रेजेंटेशन F5 करें, ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ पहले स्लाइड से। मैं इसको स्किप जल्दी जल्दी आगे ले जा रहा हूँ, स्किप करा के कीबोर्ड से क्लिक करके, ये देखो मैं इसको आगे स्किप करा रहा हूँ, ऑटोमेटिक तो 5 सेकंड के बाद होगा ना, जल्दी जल्दी करके ये देखो लास्ट पे आएंगे। अब अगला आएगा स्लाइड, अगला स्लाइड आते ही 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा, ये नेक्स्ट स्लाइड है, ये हमारा लास्ट स्लाइड है। जैसे ही लास्ट स्लाइड एंड होगा ये आगे एक और स्लाइड, लेकिन वो साउंड बंद नहीं होगा, हमें एस्केप की प्रेस करना, वो साउंड जब तक एस्केप की नहीं दबाएंगे। ये अब इन शो पे आ गया, अब मुझे ये शो चलाते रहना है हमेशा, तो अभी मैंने बताया क्या करना है, स्लाइड शो टैब, सेटअप स्लाइड शो, और आपको बस लूप कंटिन्यूअस अंटिल एस्केप पे क्लिक कर देना है और देन ओके कर देना। अब यहाँ पे इसमें एक चीज और मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, यहाँ पे आप ऑल स्लाइड्स भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्लाइड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतने से इतने नंबर तक का स्लाइड ही प्रेजेंट हो, बाकी बंद रहे, तो ये यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। या फिर आपको मैंने यहाँ से कस्टम स्लाइड शो बनाना सिखाया था ना, कस्टम स्लाइड शो अगर आपने कोई बना रखा है तो यहाँ लिस्ट में जैसे एक बना के मैं दिखा दूं वापस से, जैसे कस्टम स्लाइड शो बनाया, इसके लिए न्यू ऑप्शन पे गए और इसमें आपको कस्टम शो का नाम रखना है जैसे राहुल,
तो आपने नाम दे दिया राहुल, और यहाँ पे कौन कौन सा स्लाइड लेना है आप लोग, जैसे 1 2 3 1 2 3 फिर 6 7 फिर 9 10, ये स्लाइड लेना है, ऐड कर दो। तो इतने स्लाइड्स होंगे, ओके। और यहाँ पे आप इसको शो करोगे, उसे जो कस्टम शो में जो हमने स्लाइड सेलेक्ट किया 1 2 3 फिर 6 7 8 9, बस वही आएगा, अपने आप आएगा। देखो करते हैं, मैंने 1 2 नंबर, और ये देखो 3 नंबर में ये था ना, 3 के बाद देखो 4 में क्या था, आ गया 6 7 वाला, यहाँ पे लास्ट में। तो ये कस्टम स्लाइड शो भी देख सकते हो। अब ये सेटअप स्लाइड शो में भी ना, अब देखो यहाँ पे आप कस्टम स्लाइड शो सेलेक्ट करके भी उसका सेटअप चला सकते हो। यहाँ पे नाम आ गया वो राहुल, और ऑल करोगे तो सारा स्लाइड शो प्रोजेक्ट होता रहेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आप बिगिनिंग करेंगे अपने आप, जैसे ये लास्ट पे जाएगा, मैं लास्ट पे ले जाता हूँ इसको, आखिरी स्लाइड पे ये, हाँ इसके बाद मैं रुक जा रहा हूँ, लास्ट स्लाइड पे जाएगा ऑटोमेटिक, फिर क्या होगा, पहले स्लाइड से वापस से स्टार्ट हो तो ये जो सेटअप किया जाता है इस तरह का, जो ऑटोमेटिक चलता है, ये तब किया जाता है जब आप प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए वहां अवेलेबल नहीं है, और कोई ऑडियंस भी नहीं है, बस एक प्ले हो रहा है, चल रहा है, और कोई ऑडियंस आता जा रहा है, जाता जा रहा है, वो देखता जा रहा है ना। जैसे इस तरह के प्रेजेंटेशंस होते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज का जो एंट्रेंस एरिया है, जहाँ पे फर्स्ट लोग आते हैं विजिट के लिए, तो सामने बड़ा सा डिस्प्ले लगा हुआ है, वहाँ पे चल रहा है कॉलेज स्कूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ रहा है, जैसे बैंक्स वगैरह है, कोई कंपनी है, कोई एजेंसी है, कोई सेल्स का शोरूम है, ऐसा मॉल वगैरह में आप देखे होंगे, सिनेमा हॉल वगैरह में, स्टेशन वगैरह पे देखे होंगे, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स पे, तो वहाँ पे इस तरह का जो है ना कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रेजेंटेशन बनाना होता है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये तो पूरा कंप्लीट सेटअप था, जिसमें आप साउंड सेट कर सकते थे पूरा। आप चाहे तो एनिमेशन में भी साउंड दे सकते हैं, सेम इसी प्रोसेस से, जैसे अभी मैंने बताया था अदर साउंड। अदर साउंड के लिए सिर्फ ट्रांजिशन इफेक्ट में अदर साउंड को आपको वेव फॉर्मेट में देना होगा, बाकी दूसरे जगह आप साउंड अगर ऐड करना चाहें तो कोई भी साउंड फॉर्मेट MP3 का भी ऐड हो सकता है। ओके, तो ये था हमारा सेटअप करना, स्लाइड शो सेटअप करना प्रेजेंटेशन के लिए। होप सब लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग भी ये कीजिए, और पावर पॉइंट का ये लास्ट क्लास एंड करते हैं हम लोग। प्रैक्टिस कीजिए, अभी तक जितने सारे क्लासेज हुए सबका वीडियो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसको बारी बारी से देख सकते हैं। जहाँ पे भी आपको रिवीजन या प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।